आज से रुद्र निवास में और एक सदस्य हमारे साथ रहेगा। हमारे एक बहुत ही अजीज की बहन गंगा। इसके भाई की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब गंगा का इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये अब हम सबके साथ रहेगी। आओ बेटा, अब से ये तुम्हारा ही घर है। आओ अंदर। गायत्री, इसे अंदर ले जाओ। ये मंगल की बहन है ना? हाँ यशोदा, हमारे मंगल की ही बहन है ये। रुद्र निवास में गंगा को जगह देना अब सिर्फ हमारा फर्ज ही नहीं, उसका हक भी है। सिर्फ इसलिए नहीं यशोदा कि मंगल हमारा सबसे खास आदमी था, बल्कि इसलिए कि अब गंगा दुनिया में बिल्कुल अकेली है और उसके इस अकेलेपन के जिम्मेदार हमें। रुद्र निवास में उसे जगह देकर आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं यहाँ गंगा के बारे में नहीं, कुछ और बात करने आई हूँ। मंगल के हादसे के बाद शौर्य बहुत सहम गया है। गंगा अपने कमरे में ठीक तो है? हाँ, पर मैं आपसे कुछ और ही। मंगल के हम पर बहुत एहसान है यशोदा। ध्यान रहे गंगा को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत कैसे हो सकती है मुझे यहाँ पे? क्या हुआ गंगा? कुछ नहीं, भैया की याद आ गई। भैया भी इसी तरह पूछा करते थे कि गंगा तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी हर खुशी, मेरा हर गम, मेरी सारी दुनिया भैया से ही शुरू होती थी और भैया पे ही खत्म हो जाती थी। माँ पिताजी के जाने के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी हर इच्छा उनके लिए हुक्म के बराबर थी। इसीलिए तो कितनी बार खुद भूखे रह के मुझे खाना खिलाते थे। देखो गंगा, अब रात बहुत हो गई है ना, तुम आराम करो। और मैंने कहा ना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक आवाज दे देना। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। शुभ रात्रि।
आकाश, आज सिमरन का बर्थडे है और उसके भैया भी इधर है। अब समझ में नहीं आ रहा उसके भैया के सामने उसे कंगन कैसे गिफ्ट करूं। डोंट वरी यार, अरे आखिर तेरा दोस्त किस दिन काम आएगा। ये देख, कंगन ला। अब ये बुक तू ले जाके उसे दे देना और कहना कि तू ये बुक रिटर्न करने आया था। नहीं यार, ये मुझे सही नहीं लग रहा। हाउ मीन? इतनी हिम्मत करके भैया से झूठ बोलकर मैं यहाँ आई हूँ और ये जनाब है कि एनीवे बर्थडे विश करोगे? हाँ वो तो व्हाट? हाँ हाँ, पास आकर विश करो। विश। हैप्पी बर्थडे सिमरन। थैंक यू। बर्थडे गिफ्ट? हाँ, एक मिनट। हाँ, टन टन टन। ओफो, स्टूपिड। ये लाल वाला कंगन एक लड़की को शादी के बाद पहनाया जाता है। इसे संभाल कर रखना और मुझे शादी के बाद पहनाना। दफो। ये लो। आज मैं तुम्हें कंगन पहनाना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कम से कम एक बार बता दो मेरी गलती क्या है। क्यों मुझे छोड़कर चली गई? क्यों इतना दूर चली गई सिमरन? लौटाओ अपने शौर्य के पास। लौटाओ सिमरन। खेल का मजा अब आएगा जब शौर्य ये तस्वीर देखेगा और तब उसे पता चलेगा कि मंगल की बहन यहाँ पर रह रही है। और ये मंगल कोई और नहीं, ये वही आदमी है जो डॉन के इशारों पर काम करता है और इस डॉन का नाम है रुद्र प्रताप सिंह। भाभी आप? हाँ, तुमने खाना नहीं खाया ना? चलो कम से कम दूध पी लो। नहीं भाभी, कुछ खाने पीने का मन नहीं है। देखो शौर्य, खाली पेट नहीं सोते, थोड़ा सा दूध पी लो। चलो प्लीज भाभी, फोर्स मत कीजिए प्लीज। अपनी भाभी के लिए भी नहीं, मेरी खातिर थोड़ा सा पी लो। चलो। क्या हुआ भाभी? वो पैर की उंगली में ना कुछ लग गया था। गुड बॉय, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। ये तस्वीर शौर्य के कमरे में आई कैसे? अगर शौर्य से देख लेता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता।
शंकर? चीजों पर गुस्सा उतारने से या मुझसे मुंह फेरने से गुस्सा कम नहीं होने वाला। बताओ क्या हुआ? वैसे गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छा लगता है। बताओ ना क्या हुआ? बाबा अभी भी उस बात को लेकर बैठे। कौन सी बात शंकर? वो दिल्ली गए उस मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए। तो क्या? हर बार फैसला लेने का हक मुझे देते थे, इस बार नाराजगी में काशी को दे दिया। अपनी बेटी की काबिलियत पे भरोसा न करके दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं। काशी कोई दूसरा नहीं है शंकर। लेकिन गायत्री, उसमें फैसला लेने की काबिलियत नहीं है। तुम बताओ, सही किया बाबा ने? सही किया। काशी अगर बाबा का बिजनेस देखेगा तो तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा तो वक्त होगा ना। गायत्री, मेरा गुस्सा तुम और मत बढ़ाओ। गुस्सा बढ़ा नहीं रही हूँ, तुम्हें एहसास दिला रही हूँ। कितने दिन हो गए तुमने हमारे बच्चे के बारे में पूछा तक नहीं और मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। गायत्री, इस वक्त ये सब बातें तुम होश में तो हो ना? इस वक्त तो होश में हूँ, और अगर आज तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाओगे ना तो तुम जानते हो मैं बहुत खतरनाक हो सकती हूँ। खतरनाक? हाँ, खतरनाक। खतरनाक? अरे ये क्या कर रहे तुम? गुड मॉर्निंग बोल रहा है आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। शायद आप भूल गया है कि हमारा कंसाइनमेंट ड्रग्स का डॉक पे आ रहा है और वो हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसाइनमेंट रुद्र प्रताप के डॉक पे आ रहा है और वो साला हमारा कंसाइनमेंट कभी नहीं छूटने देगा। अब उनको कुछ भी नहीं करने का है। जो भी करना है ना वो काशी का बच्चा करेगा। तुम फिक्र मत करो। काशी, वो इडियट काशी, वो क्या देख लेगा आपा? रुद्रा, दिल्ली जाने से पहले अपने फैसले लेने का हक काशी को दिया है। और काशी वो कुत्ता है जो हमारा पैर चाटता है। वो ड्रग कंसाइनमेंट को आम कंसाइनमेंट बताकर पास कर देगा। आपा, इसका मतलब वो मतलब के बंदूक हमारा, कंधा उनका। जीनियस। वो इडियट काशी ये काम बहुत आसानी से कर देगा। शंकर को पता भी नहीं चलेगा कि कंसाइनमेंट, ये माल हमारा है। रुद्रा, अभी तुमको पता चलेगा कि गणेश शेट्टी किस आफत का नाम है।